हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से बढ़िया से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या, एक हमारे पास पृष्ठ होगा जो एक समान रूप से क्या होगा, आवेशित होगा, पूरी तरह से आवेशित होगा। और उसके निकट हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ध्यान रहे आपको, ये जो हमारा पृष्ठ होगा ना, ये नॉन कंडक्टिंग होगा। क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग। मतलब एक अचालक क्या होगी, प्लेट होगी, सीट होगी बहुत बड़ी सी, ठीक है, अनंत विस्तार का। और उसमें आवेश जो है ना धसे हुए हैं। कैसे हैं, धसे हुए हैं। और उसके कारण मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आओ बच्चों बात करते हैं किस पर, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक बहुत बड़ा सा प्लेट है। ये इतना बड़ा है मानो अनंत लंबाई का है। कितने का है, अनंत लंबाई का है। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, एक चादर है, तो बहुत बड़ा है। क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, और इसमें ये जो आपके प्लस चार्ज है ना, ऐसे धसे हुए हैं। कैसे हैं, धसे हुए हैं। तो आप देखिए, हम आपसे बोले हैं ना, एक हमारे पास चादर है। क्या है, चादर है। चादर कैसा है, कैसा चादर है, आवेशित चादर है, अचालक है। ये आपके पास क्या है, चादर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, P। तो इसके या तो इधर आप वैद्युत क्षेत्र निकालो, या तो उतना ही दूरी पर इसके इधर निकालो। ठीक है, आपको ध्यान रहे एक ही साइड में आपके क्या है, आवेश इसमें धसे हुए हैं। ठीक है, तो भाई देखो, इन आवेश के कारण अनंत रूप से है ना, अनंत लंबाई है इनका चारों तरफ। ठीक है, और इसमें जो आवेश डाले गए हैं या तो प्लस के हो सकते हैं या तो माइनस के हो सकते हैं। इसमें जो आवेश होंगे एक समान रूप से वितरित हैं। तो मुझे क्या करना है, इससे है ना r दूरी पर, है ना, इतना दूरी पर क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं मजा आया, फिर से बोलो, क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, चाहे आप है ना इतने उससे वही डिस्टेंस हो, इधर आप आ जाओ। ठीक है, क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो दिमाग में भर जाना चाहिए, क्या निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र। आपको पिछले वाले है ना लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन है ना थोड़े बड़े होते हैं, और कैसे हम पॉइंट में ब्रेक करके इनको सॉल्व करते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि भाई इसमें एक आपका एक मतलब ये बहुत अनंत लंबाई का है, मतलब अनंत क्षेत्रफल का है। कैसा है, अनंत क्षेत्रफल का है। अब मैं आपसे बोलूँ है ना कि भाई मान के चलते हैं इसका जो अभी क्षेत्रफल कितना है, टोटल ए है। कितना है, ए है। तो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, ठीक है, क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात की जाए, घनत्व, ठीक है, तो इसको हम किससे शो करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा कहेगा सर इसमें आपने आवेश कितना दे रखा है, क्यू, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, क्यू अपान कितना, ए। अगर क्यू की ज़रूरत पड़े तो क्या लिख लेंगे, देखो ना, इसका इंटू इसमें कर लेंगे, कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू क्या आएगा, ए। ठीक है, ये आ गया। अब मैं आपसे बोलूँ है ना, इसके निकट ये प्लेट ऐसे रखा हुआ है, तो आर दूरी पर चाहे इसके इधर आर दूरी पर मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे सर आपने क्यों निकाला, क्यों इसकी बात किया। तो देखिए मुझे क्या होता है ना, मुझे एकांक आवेश चाहिए। क्या चाहिए, एकांक आवेश। एकांक आवेश बनाने के लिए, पॉइंट चार्ज बनाने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है, पृष्ठ घनत्व की। ठीक है, तो वैसे आपको बताया गया था पिछले वाले लेक्चर में, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में वितरित है ना आवेश की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको किससे शो करते हैं, सिग्मा से शो करते हैं। किससे करते हैं, बोलो, सिग्मा से करते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक काम करना है मुझे, है ना। अब स्टार्टिंग देखना, हम मान के चलते हैं ना, मान लिया भाई इसमें आपको क्या निकालना है, इसके आर दूरी पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुनो, ऐसे नहीं आ सकता। ये कहता है सर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना तो कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप है ना क्या निकालोगे, आवेश घनत्व। क्या निकालोगे, आवेश घनत्व। ठीक है, उसके बाद आप क्या बताओगे, देखो उसके बाद आप बताओगे, कहोगे सर आवेश घनत्व आ जाए तो फिर आप गॉसियन पृष्ठ खींच देना। क्या खींचना है, गॉसियन, क्या खींचना है, बोलो, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या करना होता है, गॉसियन पृष्ठ खींचने के बाद हमें फ्लक्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है? फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स लगाने के बाद कुल फ्लक्स निकालना होता है। क्या निकालना होता? क्या निकालना होता है भाई? कुल फ्लक्स। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है ना, किंतु लगाना पड़ता है। किंतु परंतु लेकिन, किंतु परंतु लेकिन परंतु, ठीक है, लेकिन लेकिन, इन तीनों में से कोई सा एक वर्ड यूज करोगे, कहोगे गॉस नियम से, गॉस नियम से, नियम से आप क्या लगा दोगे, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यहीं से आपका मान आ जाएगा। तो सुनो, पहले नंबर तो हमें क्या निकालना पड़ता है, आवेश घनत्व को डिफाइन करना पड़ता है, ये हमने कर दिया। हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा यहाँ पे नीचे मैं नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी बुक को। क्या है ना, यहाँ पे मुझे एक पृष्ठ खींचना है। कैसा खींचना है पृष्ठ? काल्पनिक पृष्ठ। तो पहले देखो ये करना है तो हम लिख लेंगे भाई, अगर मैं मान लूँ, माना, ठीक है, माना पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, घनत्व सिग्मा हो, तो आपका क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान, बोलो ए, तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो ना, तो सिग्मा इंटू ए। तो अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है क्यू की, तो हम इसका यूज कर लेंगे, समीकरण नाम देंगे 1। अब क्या करना है, देखो गॉसियन पृष्ठ खींचना है। देखिए गॉसियन पृष्ठ हम ऐसे खींचते हैं कि यहाँ से जो बल रेखाएं निकलती हैं या तो लंबवत हों या तो समांतर हों। ऐसा इसलिए होता है कि भाई जो हम फ्लक्स निकालते हैं ना, थोड़ा इजी हो निकालना। अगर किसी एंगल पे आ जाएंगे ना और एंगल चेंज होते रहेंगे तो हम उनको आसानी से हम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कल्पना करते हैं एक क्या बेलनाकार, एक बेलनाकार पृष्ठ, जो इसको, इस पृष्ठ को है ना ऐसे आर पार, ऐसे आर पार है ना काटती है। मान के चलिए, आपको मैंने बता दिया था ना कितनी दूरी पर आपको निकालना है, आर दूरी पर निकालना है। एक पॉइंट पी है जहाँ पे आपको क्या निकालना होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके देखिए आप ऐसे लिखेंगे, माना क्यू आवेश, ठीक है, ए क्षेत्रफल में फैला है, माना क्यू आवेश ए क्षेत्रफल में फैला है, तो उसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा सिग्मा होगा। ये भी मान लिया हमने, माना पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा हो, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, तो क्यू इक्वल टू क्या, सिग्मा इंटू ए। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, एक समान रूप से आवेशित चादर के निकट आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पे मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ तक आप लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, माना एक काल्पनिक पृष्ठ, माना एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ जो इस समतल चादर को आर पार काटती है, ठीक है, और उसके है ना, और बेलनाकार पृष्ठ के, और बेलनाकार पृष्ठ पर बिंदु P तथा P डैश स्थित होता है। दोनों की दूरी बराबर सेम होती है ना, यहाँ से भी दूरी कितनी होती है, R होती है, ठीक है। जितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बल रेखाएँ निकलेंगे एक समान रूप से, वैसे उधर निकल जाएंगे, तो जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उतना ही यहाँ पर आएगा। अब देखिए इस बेलनाकार पृष्ठ के पास कितने पृष्ठ हुए, तो देखो पहला पृष्ठ आपका ये है कर्व वाला, ठीक है, इसको S1 नाम दे दिया, इसका क्या नाम दे दिया, S2, इसका क्या नाम दे दिया, बोलो S2, और इस वाले का क्या नाम दे दिया, S3। तो आप यहाँ पर देख सकते हो S1 की अगर बात किया जाए ना, तो इसका पृष्ठ की दिशा DA की दिशा ऊपर होगी, जबकि बल रेखाएं ऐसे निकलेंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो हमेशा इधर ही रहने वाली है, तो इनके बीच में कितना एंगल बन जाएगा, 90। अगर लेकिन S2 से बात किया जाए तो ये कहेगा सर हमारा पृष्ठ की दिशा इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे। अच्छा इससे पूछूं तो ये कहेगा सर हमारे क्षेत्रफल की जो दिशा है वो इधर है, ठीक है, किधर है, इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन देखो, ऐसे पॉजिटिव चार्ज होंगे, इधर भी निकाल रहे होंगे, इधर भी निकाल रहे होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, ये आ गया आपका। तो आप यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ की जो दिशा है ना, दो जगह समान दिशा में है, यहाँ पे और यहाँ पे, बट यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कैसा है ना 90 डिग्री बना रहा है, तो इसके लिए तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं नोट कर दूँ, चलो इसको हटा दे रहा हूँ, है ना। देखो अब हम ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, अब क्या निकालना है, कुल फ्लक्स निकालना है, ठीक है। इसके लिए थोड़े ज़्यादा जगह चाहिए, हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है,
हम इसको अलग अलग पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, जगह चाहिए मुझे। इसका पृष्ठ हमने क्या मान लिया, कितना मान लिया, a, ठीक है। तो इसके आगे का मैं इधर कर दे रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे मैं लिखूँगा गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, कुल फ्लक्स। अब जब जो आपका कुल फ्लक्स आएगा ना, कितना आएगा, देखिए फाई जो नेट होगा वो कहेगा सर φ1 + φ2 + φ3, φ1 + φ2 + φ3। अब आप कहेंगे सर ये कैसे लिखें, तो देखो पहले फ्लक्स इसके लिए लिखेंगे। ये कहेगा सर इसका जो फ्लक्स होता है हम किसका करने वाले हैं, S1 का इंटीग्रेशन करेंगे। और आपको पता है क्या करते हैं, E डॉट dA कर देते हैं। क्या करते हैं, E डॉट dA प्लस, अब इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए भी सेम चलेगा, बस जहाँ पे S1 है वहाँ पे क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा। तो यहाँ पे S2 लिख दो भाई। सेकेंड सरफेस का आपको पृष्ठीय समाकलन करना है, E डॉट dA, ठीक है। और प्लस एक और लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस करके, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन, भाई S3 वाला थोड़ी छोड़ देंगे, इसको भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, E डॉट dA, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ना S1 पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा और dA की दिशा है। S1 पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा और dA कैसे हैं, अभिलंबवत हैं। कैसे हैं, अभिलंबवत है। कितना कोण बनेगा, 90। और आप जानते हैं डॉट जब हटाते हैं तो कॉस आता है, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो चुकी है, 0, ठीक है। अब इसके आगे आप लिखेंगे यहाँ आपका, देखो ध्यान से, यहाँ S1 पृष्ठ के लिए, यहाँ S1 पृष्ठ के लिए फ्लक्स शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 90, कॉस 90 कितना होगा, 0 होगा। तो आप ध्यान रखिए, इंटीग्रल S1 E dA, अगर डॉट ये हटाया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 90, क्या आएगा, कॉस 90, जो कि क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। और इनके लिए बात किया जाए, और ठीक है, S2 तथा S3 के लिए वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल की दिशा समान दिशा में है। दिशा किसमें है, बोलो, समान दिशा में है। तो इनका जो नेट फ्लक्स आएगा, ये वाला जो फ्लक्स आएगा ना, वो कितना होगा, देखो ध्यान से, इंटीग्रल S2 हो, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कहेंगे सर वही सेम क्षेत्रफल है, इधर भी कितना है, वही सेम है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, E डॉट dA जो आएगा, या S3 के लिए अगर बात किया जाए, ठीक है, E डॉट dA, ये टोटल सॉल्व हो करके कितना आ जाएगा भाई, dA का इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों जगह, कितना बन जाएगा, A। अब हम चलते हैं समीकरण नंबर सेकंड के पास। समीकरण नंबर किसके, सेकंड के पास। यहीं पर आके वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो समीकरण 2 से। तो आपका जो फाई नेट आएगा, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। क्या हो चुकी है, बोलो, 0। और ये इन दोनों का मान क्या होगा, EA। क्या होगा, EA। तो टोटल कितना आ गया फ्लक्स, 2EA। अब इसके बाद मैंने बताया था जब कुल फ्लक्स आ जाए, नेट फ्लक्स आ जाए, तो आप क्या लगाएंगे, किंतु परंतु लेकिन। याद है कि नहीं याद है, अभी आप पीछे करके वीडियो देख सकते हो, मैंने बताया था, किंतु लिख लो या लेकिन लिख लो। लेकिन गॉस प्रमेय से क्या होता है, बोलो, गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई इक्वल टू कितना होता है, नहीं याद है, अरे यार Q अपान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। और यहीं पे ज़रूरत है फाई की वैल्यू रखना। इस फाई की वैल्यू कितनी है, 2EA रख दिया इसका मान। और यहाँ पे Q की वैल्यू आई थी कितना, सिग्मा इंटू
ए अपान कितना एप्सिलॉन नॉट, ये और ये कट जाएंगे, आपका यहाँ पे क्या बचेगा 2e a, है ना। अब एक मिनट, ई की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट आप, ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज दो नीचे, तो ई इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ देखो, ये चीज़ है ना, सिग्मा भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो इसके निकट जो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है ना, वो कैसा मिला है, कांस्टेंट मिला है। कैसा मिला है, कांस्टेंट मिला है, यानी कि ये दूरी पर निर्भर करने वाला नहीं है ना। तो आप ये ध्यान रखना, आप इसको नोट करिए, फिर आगे हम आपसे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, एक हमारे पास क्या है, आवेशित चालक है। इसके पहले हमारा क्या था, अचालक था। जहाँ पे चालक है वहाँ पे क्या था, अचालक था। उसके निकट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो क्या आया था आपका, कितना आया था, ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आया। लेकिन इस बार अपने पास क्या है, चालक है। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अंदर क्यों नहीं बोला ये, देखिए अंदर चालक के अंदर 0 होता है, ठीक है, इसलिए अंदर नहीं बोला ये। तो हमारे पास एक मोटा सा क्या होता है, जैसे ये है ना, ये आपके पास क्या है, चालक है। क्या है, चालक। तो इस पर भी देखो, जब चालक को आवेश दिया जाएगा ना, तो इसके अंदर कभी आवेश नहीं आएंगे, इसके पृष्ठ पर आते हैं। कहाँ पे आते हैं, पृष्ठ पे आते हैं, इधर आएंगे और इधर आएंगे, ठीक है। तो देखो ये चीज़ आपको नहीं दिख रहा होगा, केवल आपको ये दिख रहा है ना पार्ट, तो यही चीज़ मैं बनाने वाला हूँ। जब चार्ज दूंगा तो इस पर धनावेश दिया तो इधर भी धनावेश आ जाएंगे और इधर भी धनावेश आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका चालक होता है। क्या होता है, चालक होता है। तो चालक के लिए एक हम भाई अनंत लंबाई का एक प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा है। जब इसको आवेश दिया जाता है तो एक दोनों साइड में है ना, धनावेश आ जाते हैं, ठीक है, वितरित हो जाते हैं अपने आप। अब देखिए हमें क्या करना है ना, इसके निकट ये मान के चलिए बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे ना, अपने पास 2 प्लेट हो गए, एक P1 सिरा हो गया और एक P2 हो गया, एक P1 हुआ है और एक P2। तो हमें दोनों के कारण यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। तो देखो अगर P1 से कहूँगा तो ये कहेगा सर हम प्लस के हैं, अगर आप यहाँ पे 1 कूलम प्लस का रखते हो तो इस पर इधर प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो ये E1 आ गया। इससे मैं कहूँगा तेरे वजह से कितना आएगा, तो ये भी कहेगा सर उधर ही आएगा आपका E2, ठीक है। और आपने अभी देखा चाहे P पॉइंट चाहे पास में हो चाहे दूर हो, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है, ठीक है। तो हमने देखा था एक साइड, यानी कि एक साइड की वजह से कितना आता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। तो ऐसे E1 E2 निकाल लेंगे भाई, दोनों सेम दिशा में हैं, ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए लिखेंगे प्लेट, या आप ऐसे लिख सकते हैं P1 सिरे के द्वारा और सब पे कौन से आवेश भरे पड़े हैं, प्लस के सिग्मा, इस पर भी कौन से हैं, प्लस के सिग्मा, ठीक है। और ये किस में रखा है, वायु में या निर्वात में रखा है, वायु में या निर्वात में रखा है, ये आप ध्यान रखेंगे। P1 सिरे के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, आप बताइए खटाखट, कितनी होगी तीव्रता, बोलो भाई। इसकी वजह से E1 आया था, तो E1 इक्वल टू सिग्मा अपान कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ऐसे P2 सिरे के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी कितनी होगी, बोलो फटाफट। E2 बराबर, यही सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि ना तो दूरी पर डिपेंड करता है और ना ही किसी और अदर फैक्टर पर, बस कांस्टेंट होता है 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप ध्यान से देखो, इस दोनों समान दिशा में है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे E1 तथा E2 समान दिशा में हैं, तब बिंदु P पर है ना, बिंदु P पर कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अरे सर कहोगे दोनों समान दिशा में तो जोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, E1 प्लस E2। देखो E इक्वल टू इसका दोनों का मान रख दो, सिग्मा अपान कितना 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस
सिग्मा पान कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर देंगे, देखो नीचे हर बराबर है ना तो ऊपर ऐड हो जाएंगे। 2 सिग्मा पान कितना बोलो, अरे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया तो ई की वैल्यू कितनी मिली, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू कितनी मिली, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। देखो ये भी नियतांक है, हाँ ये कह सकता हूँ अचालक की तुलना में ये डबल होता है, उस ये आधा होता था पहले, ठीक है। अचालक के लिए कितना आता था, अचालक के कारण सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर चालक के लिए बात किया जाए तो उससे ज़्यादा होता है, 2 गुना होता है। तो अगर कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए अगर अचालक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, मान लीजिए ई है, तो चालक प्लेट के निकट अगर एक समान रूप से आवेशित है तो कितना होगा वैद्युत क्षेत्र, तो उसी का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, 2 गुना होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। और ये भी कैसा है, कांस्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है ना, एक प्लेट, पहली बात तो क्लियर कर दूं, यहाँ पर हम जो अब लेने जा रहे हैं वो चालक प्लेट है। देखिए अचालक के लिए देखा, फिर किसके लिए देखा, चालक के लिए देखा। अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, बताइए किसके लिए बात कर रहे हैं। देखो ना अचालक है, लेकिन यहाँ पे 2 प्लेटें हैं, मान के चलिए, है ना। देखो आप ध्यान से, ये आपका ऋण आवेशित है, ठीक है, और ये कैसा है, धन आवेशित है। तो इसको पास में रख दिया जाए तो इसके बीच में, इसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये कैसा है भाई, बोलो बोलो बोलो, अचालक है, कैसा है, अचालक, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों साइड पर आवेश नहीं आने वाले हैं, पूरे में आएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक प्लेट रख दूँ, ये देखो आप, एक ये प्लेट रख दिया, समांतर प्लेट रखा गया है, ठीक है। इसको धन आवेश दिया गया है ना, और इसको कैसा दिया गया, ऋण आवेश दिया गया। ये मान के चलिए P1 है और ये आपका क्या है, P2 है। तो हमें एक बार अंदर देखना है, एक बार हमारा P पॉइंट अंदर होगा, एक बार P पॉइंट कहाँ पर होगा, बाहर, ठीक है। हो सकता है यहाँ ये वाला पॉइंट इधर भी हो सकता है, बात सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला केस करने जा रहे हैं, केस नंबर 1, जब बिंदु है ना P, ये वाला P किधर हो, अंदर हो, जब बिंदु P है ना अंदर स्थित हो, कहाँ पे स्थित हो बोलो, अरे नहीं याद है, अरे देखो ना यार, जब बिंदु P अंदर स्थित हो, ठीक है। तो उसके लिए देखिए ध्यान से, दोनों की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ है ना, ये वाला यहाँ पे एक आप 1 कूलम चार्ज रख दो, ठीक है। तो ये कहेगा सर ये वाला मुझे धक्का देगा इधर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया P1 वाले का। अच्छा इससे बात करूँ, ये वाला प्लस का 1 कूलम कहेगा सर ये तो मुझे खींच रहा है मानो, ठीक है। ये किसका आ गया, E2 का आ गया। अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिखोगे P1 प्लेट के कारण P1 प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी कितनी आएगी, बोलो बोलो, अरे यार भूल गए क्या, E1 इक्वल टू सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे कौन सा है, अचालक है, अचालक में नीचे 2 आता था कि नहीं आता था, बिल्कुल आता था सर। ऐसे P2 प्लेट के कारण है ना, क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E2 बराबर, आपको है ना यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना है, ठीक है। और यही सेम रिजल्ट आपको लिख देना है, 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर नेट परिणामी अगर क्षेत्र देखा जाए, क्या देखा जाए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की, अरे बोलो यार, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखो परिणामी निकालेंगे ना, दोनों की दिशा कैसे, सेम दिशा में है ना, क्या होंगे, ऐड होंगे कि नहीं होंगे, ऐड होंगे, बिल्कुल ऐड होंगे, ठीक है। हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो E1 जो आएगा, E नेट जो आएगा, E1 प्लस क्या आएगा, E2 आएगा, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, E1 दोनों की वैल्यू रख दो, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करो खटाखट, 2 सिग्मा पान कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फिर कट गया, देखो सिग्मा पान कितना है एप्सिलॉन नॉट।
तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए वो कौन सी स्थिति है जब अचालक प्लेट को ऐसे रखा जाए कि वो अचालक प्लेट को ऐसे रखा जाए कि वो चालक प्लेट की तरह कार्य करने लगे, तो आप कहोगे सर एक प्लस का रख दो एक माइनस का रख दो और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो चालक वाले के बराबर आएगा। कितना आएगा? सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट आएगा। यही तो आया था। अब देखिए जब बाहर अगर होता हमारा यहाँ पे होता तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भाई 1 + 1 कूलाम रखते हैं यहाँ पे, प्लस का 1 कूलाम, तो ये वाला इधर धक्का देता है इसे E1 और ये वाला इधर खींचता है इसको, ठीक है, ये आपका E2। हाँ देखो दोनों की वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, लिख सकते हैं जब बिंदु P बाहर, कहाँ बाहर स्थित हो तो आपका जो E1 आएगा ना, E1 मान के चलिए E1 को हम क्या ले लेते हैं, E1 बराबर सिग्मा कितना, सिग्मा पान कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर E2 की बात करें तो माइनस के सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। आप कहोगे क्यों सर? देखो इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। अगर इनका परिणामी निकालना है, परिणामी क्या निकालना है, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया कि नहीं आया? माइनस हमने लिया इसको। आप कहेंगे सर एक की दिशा अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे की क्या लेनी पड़ेगी, माइनस लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे माइनस नहीं ले रहे हैं ना तो दोनों की वैल्यू तो यही होगी। लेकिन आप कहेंगे सर परिणामी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, E1 माइनस क्या करना पड़ेगा, E2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पान कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कट गए, E बराबर कितना आ गया बोलो 0। तो आप ध्यान रखेंगे बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है? 0। देखो यही कंसेप्ट लेकर के ना एक नया चैप्टर बन जाता है, हम जिसे क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं समांतर प्लेट के लिए, वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट करिए। तो ये आपका नोट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो अब आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त।